जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में, जहां हम सुनेंगे वो उपदेश जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए थे। वो वचन जो न केवल अर्जुन का भ्रम दूर करते हैं, बल्कि हर उस इंसान को रास्ता दिखाते हैं जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। भाग 1। जब जीवन में भ्रम हो जाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सामने दो रास्ते थे। एक था अपने प्रियजनों को बचाना और दूसरा था धर्म के लिए लड़ना। वो कांप रहा था, उसका मन भय और मोह से भर गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू उस कार्य से मत भाग जो तेरा धर्म है। न कर्म से भागने में शांति है, न केवल सोचने से समाधान। मित्रों, आज हमारे जीवन में भी वही स्थिति आती है। जब मन उलझ जाता है, जब सही और गलत का भेद मिट जाता है, तब याद रखो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। भाग दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हम सब चाहते हैं कि हमारे कर्म का फल तुरंत मिले, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है, वही शांत है। इस वचन का अर्थ है, कर्म को पूजा बना दो, परिणाम अपने आप दिव्य होगा। भाग 3। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। जब अर्जुन दुखी होकर बोला, मैं कैसे अपने ही लोगों पर शस्त्र उठा सकता हूँ, तब भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू जिसे मारने जा रहा है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो अनादि और अविनाशी है। मित्रों, जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर कृष्ण हमें सिखाते हैं, मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। भाग 4। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। भगवान कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। अगर मन को साध लिया तो संसार भी साध गया, पर यदि मन को भटकने दिया तो जीवन में शांति हो जाएगी। आज हम बाहरी सुख की खोज में इतने व्यस्त हैं कि अपने ही मन की आवाज़ नहीं सुनते। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को भक्ति, ध्यान और सत्य से बांधो, बाकी सब अपने आप सही होने लगेगा। भाग 5। हर परिस्थिति में संतुलन रखो, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समान भाव ही योग है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब समान भाव से स्वीकारो। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपना मन स्थिर रखता है, वही सच्चा योगी है। जब मन विचलित न हो, जब कठिनाइयों में भी विश्वास बना रहे, तभी भीतर का प्रकाश जलता है। भाग 6। सच्चा भक्त कौन है? भगवान कहते हैं, जो सब प्राणियों में स्वयं को देखता है और सब में समान भाव रखता है, वही मुझ में स्थित है। मतलब, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है, जो ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से मुक्त है, वही सच्चा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि हर हृदय में भगवान को देखना है। भाग 7। आत्मसमर्पण ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। जब इंसान अहंकार छोड़ देता है, अपने कर्म, अपनी चिंता, अपना भय सब भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसे मुक्ति मिलती है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि शांति पाना है। जब हम कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं नहीं, आप संभालो, तब जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। भाग 8। निष्कर्ष, जीवन का सार। मित्रों, भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, मन को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। हर परिस्थिति में संतुलित रहो और अंत में अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दो। जब हम इन उपदेशों को अपनाते हैं, तब हर अंधकार में प्रकाश, हर दुख में आशा और हर भ्रम में स्पष्टता मिलती है।